एंड वेलकम बैक टू फ्रैक्शन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज़ उमर अहद। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फ्रॉम क्लास 11th। लास्ट क्लास के अंदर हमने समझा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, एंड ब्लड में प्लाज्मा किस चीज़ को बोलते हैं, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस चीज़ को बोलते हैं, ब्लड में सीरम किस चीज़ को बोलते हैं। एंड हमने देखा था कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो दिस मच पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस क्लास। आज का अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, सो दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में कि ब्लड ग्रुप किस चीज़ को बोला जाता है और कैसे हम एक इंडिविजुअल के अंदर बता सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है या दूसरे का बी है या दूसरे का ओ है या किसी का ए बी है। ठीक है ना, ये भी हम समझेंगे आज बेटा कि कैसे हम अपने ब्लड ग्रुप्स में से किसी ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव बोलते हैं और किसी को ए नेगेटिव बोलते हैं, किसी को बी पॉजिटिव बोलते हैं या बी नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, सो आज का हमारा टॉपिक जो पूरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी इन अंडरस्टैंडिंग कि ब्लड ग्रुप क्या चीज़ होती है एंड कैसे हम एक पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर मैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की बात करूं, सबसे पहली चीज़ जो बच्चा आपको याद रखनी है ब्लड ग्रुप्स के बारे में दैट कि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, और ये भी आपको पता है बच्चे कि हमारी बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब इस 23 पेयर में से हमारी बॉडी के अंदर 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है बेटा 23rd पेयर जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं, एक्स एंड वाई। तो एक्स क्रोमोसोम को छोड़ के एंड वाई क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी बचे हुए क्रोमोसोम्स आपकी बॉडी में है, सारे उन बचे हुए क्रोमोसोम्स को एक साथ क्या बोला जाता है, ऑटोसोम्स बोला जाता है। दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 7 एंड सो ऑन सो फॉर, कहाँ तक बेटा, क्रोमोसोम नंबर 22 तक। ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है ना, और जो लास्ट पे बचे हुए क्रोमोसोम्स है बेटा जो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक ह्यूमन मेल होगा कि फीमेल होगा, तो मतलब वो हमारी बॉडी में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है बेटा, उन दो क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। पहले तो ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर एक क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का नंबर है बेटा क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, हमारी बॉडी में देयर इज अ क्रोमोसोम प्रेजेंट, उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम 9 बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम 9 के ऊपर बेटा एक जगह पे, जिस जगह को हम क्या बोलते हैं, जीन लोकस बोलते हैं। जीन लोकस, लोकस का मतलब होता है पॉइंट, मतलब इस क्रोमोसोम पे एक, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक पॉइंट पे, इस क्रोमोसोम पे के ऊपर एक जगह पे, या इस क्रोमोसोम की एक लोकेशन पे। ठीक है ना, क्या मिलता है बेटा, एक जीन मिलता है जिस जीन को हम आई जीन बोलते हैं। सो दिस जीन इज कॉल्ड एज आई जीन बेटा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, उनमें से एक क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, आपको क्रोमोसोम 9 के ऊपर एक जगह पे बेटा, एक पोजीशन पे, एक पॉइंट पे एक जीन मिलता है, जिस जीन को हम क्या बोलते हैं, जिस जीन को हम आई जीन बोलते हैं। सो दिस जीन इज कॉल्ड एज आई जीन बेटा। ठीक है ना, अब ये आई जीन आप ध्यान से देखिए बच्चे, ये किस पे, क्रोमोसोम नंबर 9 पे। सो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर 9 ऑलरेडी हम जानते हैं क्या है, वो है ऑटोसोम है बेटा। सो मैं बता सकता हूँ ये जीन क्या है बेटा, ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल मतलब ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है बेटा। तो जीन इज कॉल्ड एज आई जीन बच्चा, समझ आया ना। अब ये आई जीन जो है इसके 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूँ इसके 3 अलील्स होते हैं बेटा। द जीन आई जीन बेटा, इसके एक अलील को हम बोलते हैं आई ए अलील, इसके दूसरे अलील को हम बोलते हैं बेटा आई बी अलील, और इसके तीसरे अलील को हम बोलते हैं आई ओ अलील। मतलब जीन एक है, अब इसकी इस जीन के 3 फॉर्म्स है बेटा, या ये जीन 3 टाइप्स का है, या तो आई ए टाइप का होगा,
या तो ये IB टाइप का होगा या तो ये IO टाइप का होगा बेटा, ठीक है ना। अब ये जो 3 अलील्स आपको इस जीन के दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, IA, IB एंड IO बेटा, ये तीनों जीन्स क्या करते हैं बच्चा, ये तीनों जीन्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों जीन्स प्रोड्यूस करते हैं कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स। और वो एंजाइम क्या करते हैं बेटा, वो एंजाइम आपकी बॉडी में डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, ब्लड ग्रुप को बेटा, ठीक है। सो मतलब हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, तो ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 9 है। क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर बेटा जीन है जिसको हम आई जीन बोलते हैं। आई जीन के 3 फॉर्म होते हैं या 3 अलील्स होते हैं, IA, IB एंड IO। अब ये IA, IB एंड IO जो है बच्चा, ये क्या करेंगे, ये कुछ एंजाइम्स को बनाएंगे और वो एंजाइम आगे जाके क्या करते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर डिटरमाइन करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा कि O होगा। क्लियर है। अब ये कैसे पॉसिबल है बच्चा, ये कैसे डिटर्मिनेशन होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहला केस ले लेता हूँ कि एक पर्सन के अंदर जीन जो है ब्लड ग्रुप का वो IO जीन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है। कौन सा जीन प्रेजेंट है, I जीन का IO फॉर्म प्रेजेंट है बेटा। जिस पर्सन के अंदर IO जीन प्रेजेंट होता है या IO फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, उस पर्सन के अंदर बेटा कोई भी एंजाइम फॉर्मेशन नहीं होता है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब इस पर्सन की बॉडी में कोई एंजाइम नहीं बनेगा इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। अब जिस पर्सन के अंदर बेटा कोई भी एंजाइम नहीं बनता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ग्रुप बच्चा, ऐसे पर्सन की बॉडी में क्या होता है, इसकी RBC पे एक एंटीजन चिपका रहेगा, ठीक है, जिस एंटीजन को हम बोलते हैं H एंटीजन, जिस एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, H एंटीजन। और अगर H एंटीजन में आपको दिखाओ H एंटीजन क्या होता है, तो H एंटीजन है बेटा ग्लैक्टोस, फ्रूकोस, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन एंड ग्लैक्टोस, ठीक है। तो ये सबस्टेंस को बेटा, जो आपको ये सबस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, दिस सबस्टेंस इज कॉल्ड एज H एंटीजन बेटा। सो जिस पर्सन की बॉडी में IO जीन पाया जाता है, वो पर्सन की बॉडी के अंदर कोई एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज IO क्या होता है बेटा, ये वीक जीन होता है, या आप इसको बोल सकते हैं रिसेसिव अलील होता है। बिकॉज 11th के बच्चों ने अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, ये वीक जीन है या ये रिसेसिव अलील है बेटा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस रिसेसिव अलील ये एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, बिकॉज इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम बेटा, इस पर्सन के अंदर ये H एंटीजन जो है ना, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बच्चा, ठीक है ना। सो मतलब इस पर्सन के अंदर कोई भी ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो बिकॉज जिसमें कोई ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन नहीं होता है बेटा, तो दिस नो ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज O ब्लड ग्रुप बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। मतलब जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप O होता है, उसकी बॉडी में कौन सा अलील होता है बेटा, IO अलील होता है। एंड IO अलील किसी भी एंजाइम को फॉर्म नहीं कर पाता है, बिकॉज वो एंजाइम को फॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर H एंटीजन कन्वर्ट नहीं हो पाता है किसी और चीज़ के अंदर। सो बिकॉज H एंटीजन कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप की वजह से बेटा RBC के ऊपर कोई एंटीजन नहीं रहता है। कोई एंटीजन नहीं रहने का मतलब उसमें खाली H एंटीजन ही रहेगा, H एंटीजन का कोई और फॉर्म नहीं रहेगा। ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम O ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ पे हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जिसकी बॉडी के अंदर बेटा कौन सा जीन आया, IB जीन आया बेटा, ठीक है। अब जिस पर्सन के अंदर IB जीन आता है, वो पर्सन क्या करता है बच्चा, वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो जिस पर्सन के अंदर IB जीन आया, उसने क्या किया, उसने एक एंजाइम को प्रोड्यूस किया, बिकॉज जीन प्रोटीन को बनाएगा, तो ये IB जीन जिस प्रोटीन को बनाता है वो एक एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम है यहाँ पे बेटा ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेस, ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेस, ठीक है। तो ये ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेस कौन बना रहा है, ये खाली वही इंडिविजुअल बनाएगा जिसमें बेटा क्रोमोसोम नंबर पे कौन सा अलील आएगा या कौन सा जीन आएगा, IB जीन आएगा बेटा। ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेस करता क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, वो H एंटीजन को मॉडिफाई करेगा। कैसे मॉडिफाई करेगा ये देख लीजिए। अब ये ग्लैक्टोस हो गया,
ये फूकोस हो गया, ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोस अमीन हो गया बेटा, है ना, ये अगेन ग्लैक्टोस हो गया। यहाँ तक तो ये पूरा का पूरा एच एंटीजन ही है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये इस एच एंटीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा ग्लैक्टोस ऐड कर देगा बेटा। मतलब इसने एच एंटीजन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और जिस पर्सन के अंदर बेटा एच एंटीजन मॉडिफाई हो गया, ठीक है ना, तो दिस एच मॉडिफाइड एंटीजन इज कॉल्ड एज बी एंटीजन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बी एंटीजन बोलते हैं। तो अभी तक ये क्या था, अभी तक ये बेटा एच एंटीजन था, एक कॉमन एंटीजन था। तो अगर ये फॉर्म नहीं हो पाया, अगर ये बदल नहीं पाया, तो ऐसी कंडीशन को हम बेटा IO बोलते हैं, या शॉर्ट में O ब्लड ग्रुप बोलते हैं। O ब्लड ग्रुप का मतलब बेटा कोई भी मॉडिफाइड एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। नो एंटीजन मतलब कोई भी मॉडिफाइड एंटीजन नहीं। लेकिन जिस पर्सन के अंदर IB जीन आएगा बेटा, ठीक है, मॉडिफाइड जीन आएगा, एक्टिव जीन आएगा, जिसको हम IB जीन बोलते हैं, IB अलील बोलते हैं, तो ऐसी पर्सन की बॉडी में क्या बनता है, इसके अंदर एक एंजाइम बनता है, एंजाइम का नाम है ग्लैक्टोसिल ट्रांसफरेज बेटा। तो ग्लैक्टोसिल ट्रांसफरेज क्या करता है, वो इस एंटीजन को मॉडिफाई करता है। कैसे मॉडिफाई किया बेटा, इसमें ग्लैक्टोज ऐड कर दिया, और जैसे ही एच एंटीजन के ऊपर आप ग्लैक्टोज ऐड कर देते हो, अब इस एंटीजन को हम एच एंटीजन नहीं बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, बी एंटीजन बोलते हैं बेटा। और जिस पर्सन की बॉडी में बी एंटीजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप होता है। अभी एच एंटीजन कहाँ होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी इतना याद रख लीजिए, जिस पर्सन में एच एंटीजन होगा उसके ब्लड ग्रुप को हम ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। जिस पर्सन के अंदर बेटा आपने एच एंटीजन को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाइड एच एंटीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बी एंटीजन बोलते हैं। ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं बेटा। क्लियर है। अब अगर किसी पर्सन के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कौन सा अलील आया बेटा, IA फॉर्म ऑफ जीन आया, IA अलील आया, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे पर्सन की बॉडी में भी क्या बनेगा बेटा, एक एंजाइम बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन आगे जाके मॉडिफाई होकर एंजाइम बनेगा। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइल, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइल एन एसिटाइल ग्लैक्टोस एमाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये अलग एंजाइम है। ये एंजाइम था बेटा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम का नाम है बेटा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसाइल एमाइल ट्रांसफरेज, ग्लैक्टोस एमाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। दिस इज ग्लैक्टोसाइल ट्रांसफरेज, दिस इज ग्लैक्टोस एमाइल ट्रांसफरेज बेटा, ठीक है। तो इस एंजाइम को कौन बना रहा है, अगर आपकी बॉडी में IA जीन है बेटा, तो ये एंजाइम क्या करता है बच्चा, ये एच एंटीजन को पकड़ेगा और उसको मॉडिफाई कर देगा। तो कैसे मॉडिफाई करेगा, जैसे स्टार्टिंग में एच एंटीजन ऐसे रहेगा, ग्लैक्टोस हो गया, फूकोस हो गया, एन एसिटाइल ग्लैक्टोस अमीन आ गया, एन एसिटाइल ग्लैक्टोस अमीन आ गया, ग्लैक्टोस आ गया। तो यहाँ तक तो ये एच एंटीजन ही है। अब इस एच एंटीजन पे मॉडिफिकेशन कैसे आता है, यहाँ पे हम बेटा ऐड करते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन बेटा। तो मतलब हमने ऐड किसको कर दिया, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन कर दिया। अब जिस पर्सन के अंदर बेटा एच एंटीजन पे किसका एडिशन होगा, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन का एडिशन होगा, ऐसे पर्सन के अंदर जो ये नया एंटीजन बना ना, इसको हम ए एंटीजन बोलते हैं बेटा। दिस एंटीजन इज कॉल्ड एज ए एंटीजन। एंड जिस पर्सन की बॉडी में बेटा ब्लड के अंदर ए एंटीजन होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए बेटा, एकदम सिंपल वाली कहानी है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपलीफिकेशन के लिए आप याद रखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोजोम नंबर 9 होता है। क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है जिसको हम आई जीन बोलते हैं। आई जीन बेटा 3 फॉर्म में मिलता है। आई जीन की 3 फॉर्म्स होती है या 3 अलील्स होते हैं। किसी पर्सन की बॉडी में बेटा उसका ए फॉर्म होगा, किसी पर्सन की बॉडी में बेटा उसका बी फॉर्म होगा, एंड किसी पर्सन की बॉडी में उसका ओ फॉर्म होगा। जिस पर्सन की बॉडी में बेटा उसका ओ फॉर्म होता है, तो ओ फॉर्म कोई भी एंजाइम नहीं बना पाता है। सो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम बेटा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होता है उसको हम एच एंटीजन बोलते हैं। तो इस एच एंटीजन को कोई बदल नहीं पाता, इस एच एंटीजन को कोई चेंज नहीं कर पाता है। एंड जैसे ही एच एंटीजन बदलेगा नहीं,
जैसे ही एच एंटीजन में कोई चेंज नहीं आता है तो ऐसे एच एंटीजन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ओ एंटीजन बोलते हैं बेटा। एंड जिस पर्सन की बॉडी में ओ एंटीजन ब्लड में मिलेगा ऐसे पर्सन की ब्लड ग्रुप हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन की बॉडी में बेटा बी एंटीजन है तो बी जीन है, तो बी जीन क्या करेगा, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को बनाएगा। गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एच एंटीजन को मॉडिफाई करेगा बाय एडिशन ऑफ गैलेक्टोज बेटा, और क्या बनाएगा, बी एंटीजन बनाएगा। तो जिस पर्सन के ब्लड में बी एंटीजन होगा उसके ब्लड को हम क्या बोलेंगे, बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। एंड जिस पर्सन की बॉडी के अंदर बेटा ए जीन होगा वो बनाएगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोस एमाइल ट्रांसफेरेज बेटा। तो एन एसिटाइल ग्लैक्टोस एमाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, वो अगेन एच एंटीजन को ही मॉडिफाई करेगा और क्या बनाएगा, ए एंटीजन बनाएगा। और जिस पर्सन के ब्लड के अंदर ए एंटीजन मिलेगा उसके ब्लड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ब्लड को हम ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। सो मतलब एक पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, उसके अंदर बेटा ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, उसके अंदर ओ हो सकता है नॉर्मली। और ये तीनों ब्लड ग्रुप हमें कैसे पता चलता है कि किसमें ए है, किसमें बी है एंड किसमें ओ है, दिस इज डिटरमाइंड बाय एंटीजन बेटा। जिसमें बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप भी बी है, जिसमें ए एंटीजन है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है, एंड जिसमें कोई एंटीजन नहीं है बेटा, जीरो और ओ एंटीजन है, उसके ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्लियर है। तो ये है एक्चुअल रीजन बेटा कि किस में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा बच्चा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि सर अगर किसी पर्सन के अंदर, इधर देख रहे, अगर किसी पर्सन के अंदर मान लीजिए ए बी है और बी बी है, मतलब ए जीन, बिकॉज एक जीन के दो अलील होते हैं, या आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत 9th-10th के अंदर पढ़ा है। मान लो किसी पर्सन के अंदर बेटा आई ए बी है और आई बी भी है, तो इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सिंपल सी चीज़ है बच्चा, जिसमें ए जीन भी होगा बी जीन भी होगा, तो ऐसे पर्सन के अंदर बेटा बी एंटीजन भी बनेगा और ए एंटीजन भी बनेगा। तो ऐसे पर्सन की आरबीसी में क्या होगा, ए एंटीजन भी होगा बी एंटीजन भी होगा, तो ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। यानी कुछ पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप ए बी टाइप होता है। ए बी टाइप मतलब ये हुआ कि उस पर्सन के अंदर ए जीन भी है और बी जीन भी है, ए भी अपना काम कर रहा है बी भी अपना काम कर रहा है, दैट मीन्स ए अपना एंटीजन बना रहा है बी अपना एंटीजन बना रहा है, तो ब्लड के अंदर ए एंटीजन भी मिलेगा और बी एंटीजन भी मिलेगा। तो जिस पर्सन की बॉडी के अंदर बेटा ब्लड में आपको दोनों एंटीजन मिलते हैं, ए भी मिलेगा बी भी मिलेगा, ऐसी पर्सन ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। सो मतलब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं थोड़ा सा, मैं बता सकता हूं ऐसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल फॉर्म बना दूं इधर, तो हम ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं इसको। सो अगर मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखूं, ब्लड ग्रुप्स लिख देते हैं इधर बेटा, ठीक है। हम ऐसे बता सकते हैं बच्चों कि एक पर्सन की बॉडी के अंदर अगर ये आरबीसी सेल है, मान लो ये आरबीसी है बेटा, ठीक है, ये आरबीसी है। चलो एक काम करते हैं और एक कॉलम ऐड कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए फॉर ये एक पर्सन की आरबीसी है, ये दूसरे पर्सन की आरबीसी है, एंड सिमिलर दिस इज अनदर आरबीसी एंड दिस इज अनदर आरबीसी बेटा, ठीक है। तो अगर पर्सन ए के अंदर बेटा, या पर्सन जो पहले कॉलम में पर्सन रखा हुआ है, अगर इसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, क्या एंटीजन है बेटा, ए एंटीजन, दैट मीन्स इसके ब्लड के अंदर बेटा या इसके क्रोमोसोम के अंदर कौन सा अलील है बेटा, आई ए अलील है। तो ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी में आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, सुन लेना ध्यान से, जिसकी बॉडी में आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन चिपका हुआ है, ए एंटीजन चिपका हुआ है। तो जिसमें ए एंटीजन है बेटा, या जिसकी आरबीसी में ए एंटीजन है, सो ऑटोमेटिकली उसका मतलब हुआ कि उसकी बॉडी में कौन सा जीन काम कर रहा है, आई ए जीन काम कर रहा है। ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज ए ब्लड ग्रुप बेटा। मतलब किसको आप बता सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, उस पर्सन को हम बता सकते हैं बेटा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है जिस पर्सन की बॉडी में सबसे पहले जीन कौन सा होगा, आई ए जीन होगा, और उस आई जीन से क्या बनेगा, ए एंटीजन बनेगा। और वो ए एंटीजन कहाँ होता है ब्लड में, वो ए एंटीजन बेटा ब्लड में आरबीसी के ऊपर चिपका होता है या आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर लगा रहता है। तो जिस पर्सन की आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन मिलेगा, ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्लियर है।
सेकंड केस लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेकंड पर्सन है, इसकी आरबीसी के ऊपर बेटा बी एंटीजन लगा हुआ है। सो दैट मीन्स इसकी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर बेटा कौन सा जीन लगा हुआ है, आई बी जीन लगा हुआ है। तो जिस पर्सन की बॉडी में आई बी जीन होगा वो पर्सन क्या करेगा बच्चा, वो बनाएगा एंजाइम, जो एंजाइम एच एंटीजन को कन्वर्ट किस में करेगा, बी एंटीजन में। जैसे बी एंटीजन बनेंगे उनको हम कहाँ पे टैग करेंगे, उनको हम कहाँ पे चिपकाएंगे बेटा, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर चिपकाएंगे। तो जिस पर्सन की बॉडी में आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन लगा होगा, बी एंटीजन लगा होगा, ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज बी ब्लड ग्रुप बेटा। क्लियर है। सिमिलरली मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर अब जीन्स में बेटा या उसके क्रोमोसोम में क्या है, उसमें आई ए जीन भी है और आई बी जीन भी है, दोनों जीन्स हैं। तो ऐसे पर्सन के आरबीसी के ऊपर क्या देखेंगे आप, उसमें आप ए एंटीजन भी देखेंगे एंड बी एंटीजन भी देखेंगे, दोनों एंटीजन है बेटा, ए भी है एंड बी भी है। तो जिस पर्सन की आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन भी लगा होगा, बी एंटीजन भी लगा होगा, सो दैट मीन्स उसकी बॉडी में ए जीन भी है और बी जीन भी है बेटा। ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे बेटा। दिस इज कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुप। और याद रखेंगे बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में बेटा एक स्पेशल फिनोमेना दिखाता है जिसको हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस बेटा। कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि जीन ए भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और जीन बी भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ए भी अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, बी भी अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, ए भी जीत रहा है और बी भी जीत रहा है बेटा। तो जिस फाइट के अंदर बेटा दो जीन्स में से दोनों जीन्स क्या करेंगे, खुद को एक्सप्रेस करेंगे, दोनों जीन्स बेटा सक्सेसफुली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ऐसी लड़ाई को या ऐसी डोमिनेंस को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो याद रखेंगे ब्लड ग्रुप में से कौन सा ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है, ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखाता है बेटा। क्लियर है। एंड फाइनली अगर हम लास्ट की बात करें, इस पर्सन के अंदर बेटा कौन सा जीन है, इसके अंदर आईओ जीन है। तो जिस पर्सन में आईओ जीन होता है उसकी आरबीसी के ऊपर बेटा ना तो ए एंटीजन होता है ना तो बी एंटीजन होता है। सो जब इसमें कोई एंटीजन है ही नहीं तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज ओ ब्लड ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज ओ ब्लड ग्रुप बेटा। ठीक है। सो यहां से आपको पता क्या चल रहा है, यहां से आपको एक क्लियर चीज पता चल रही है बेटा कि एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कि उसकी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन है या उसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। सो मीन्स ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एंटीजन्स को बेटा। ठीक है। तो जिस पर्सन में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस पर्सन में एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, जिस पर्सन में एंटीजन ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, जिस पर्सन में एंटीजन कुछ नहीं होगा बेटा या शॉर्ट में एच एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। सो आपकी बॉडी में ब्लड ग्रुप कौन डिटरमाइन करता है, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन डिटरमाइन करता है। और वो एंटीजन कहाँ होता है बेटा, वो एंटीजन आपकी आरबीसी के ऊपर लगा हुआ होता है बच्चा। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा, ब्लड का कंपोजिशन जब हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बोला था बेटा ब्लड के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्मिड एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर्मिड एलिमेंट ये हो गया ना, फॉर्मिड एलिमेंट फॉर्मिड एलिमेंट फॉर्मिड एलिमेंट होता है। फॉर्मिड एलिमेंट के ऊपर ब्लड में क्या है, एंटीजन है, ये फॉर्मिड एलिमेंट में एंटीजन होता है। लेकिन हर एक पर्सन के अंदर बेटा फॉर्मिड एलिमेंट पे एंटीजन है। तो मैं अगर इसमें येलो कलर करूँ आपको शो करने के लिए, फॉर्मिड एलिमेंट में हमारे पास क्या है बेटा, एंटीजन है। लेकिन हर एक पर्सन की बॉडी में प्लाज्मा के अंदर बेटा ब्लड की क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है बेटा। ठीक है ना। एक पर्सन की बॉडी में फॉर्मिड एलिमेंट के लिए क्या लगा हुआ है, फॉर्मिड एलिमेंट के लिए लगा हुआ है, फॉर्मिड एलिमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, एंटीजन लगा हुआ है। और सेम पर्सन की बॉडी में बेटा उसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर क्या लगी रहती है, एंटीबॉडी लगी रहती है बेटा। तो मतलब प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। एंड फॉर्मिड एलिमेंट आरबीसी के ऊपर क्या है बेटा, आरबीसी के ऊपर एंटीजन है। ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसकी बॉडी के अंदर अगर आप प्लाज्मा को देखेंगे ना, उसके प्लाज्मा के अंदर बेटा इस एंटीबॉडी ए के अपोजिट में, इस एंटीजन ए के अपोजिट में बेटा बी एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाता है, बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ए क्यों है,
बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है, और जैसे मैं बेटा अपनी आरबीसी को छोड़ के अपने प्लाज्मा को देखूंगा ना, तो मेरे प्लाज्मा में क्या होगा, बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है। सिमिलरली जिस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप बी होता है, क्यों, बिकॉज उसकी आरबीसी पे बी एंटीजन लगा है। लेकिन जब इसी पर्सन की बॉडी के अंदर आप देखेंगे बेटा इसके प्लाज्मा में क्या है, तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा बेटा, ए एंटीबॉडी होगा। इसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगा। जिस पर्सन के अंदर बेटा दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, इसके प्लाज्मा में जब आप देखते हैं, इसके प्लाज्मा के अंदर बेटा आपको मिलते हैं नो एंटीबॉडी, इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है। और जिस पर्सन की बॉडी में बेटा कोई भी एंटीजन नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर बेटा आपको ए एंटीबॉडी भी मिलेगा एंड बी एंटीबॉडी भी मिलेगा, मतलब दोनों एंटीबॉडीज मिलती है। अब ये एंटीबॉडी एंड एंटीजन का चक्कर क्या है, इसको पहले समझिए। होता क्या हमारी बॉडी के अंदर कि मान लीजिए फॉर ये ए एंटीजन है, ऐसे समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए एंटीजन है बेटा, ये ए एंटीजन है। ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर बेटा एंटीबॉडी अगर ए होगा ना, देखिए तो ये हमारा क्या है बेटा, फॉर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास जो है दिस इज ए एंटीजन, ये ए एंटीजन है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा आरबीसी पे ये ए एंटीजन होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इधर हम ऐड कर देते हैं, ये आरबीसी है बेटा नीचे, तो आरबीसी पे क्या लगा था, ए एंटीजन लगा था। ठीक है ना। अब अगर मेरी बॉडी के अंदर या उस पर्सन की बॉडी के अंदर जिसमें ए एंटीजन की वजह से ए ब्लड ग्रुप है, अगर उसकी बॉडी के अंदर बेटा कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए एंटीबॉडी होगा, तो उसकी बॉडी में क्या होगा बच्चा, ए एंटीजन किससे जुड़ेगा, ए एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। ये ऐसे जुड़ गए ना दोनों आपस में। और जब एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जुड़ते हैं ना, बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इसको हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं बेटा, इसको हम एग्लूटिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो पर्सन का एंटीजन क्या था, पर्सन का एंटीजन ए था। ठीक है ना। अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर इसी पर्सन के प्लाज्मा में क्या होती बेटा, ए एंटीबॉडी होती, तो होता क्या बच्चा, ऐसे पर्सन के अंदर इसका एंटीजन ए अपनी एंटीबॉडी ए के साथ जुड़ जाता, और जैसे जुड़े थे बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या इसको हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं बच्चा। एंड जैसे ही किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आरबीसी का एग्लूटिनेशन हो जाता है या आरबीसी के एंटीजन का एग्लूटिनेशन होता है, तो इस एग्लूटिनेशन की वजह से आरबीसी क्या होती है, ब्रेक होती है बेटा, आरबीसी टूटने लगती है। समझ रहे। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए है और फिर मैंने आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए डाला, तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए आपस में फ्यूज करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो होती है एग्लूटिनेशन, और एग्लूटिनेशन की वजह से बेटा आरबीसी क्या हो जाती है, आरबीसी ब्रेक हो जाती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। अब इस ब्रेकडाउन से बचने के लिए बेटा अल्लाह ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर बेटा सिस्टम बदल दिया। हमारी बॉडी के अंदर बेटा होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा ये हमारा एंटीजन है, तो ये हमारा एंटीजन हो गया और एंटीजन हमारा ए है। ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा, कभी भी ब्लड के अंदर एंटीजन ए के लिए एंटीबॉडी ए नहीं होगी, उसके लिए एंटीबॉडी बी होगी बेटा। सो बिकॉज बी एंटीबॉडी जो है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, बिकॉज बी एंटीबॉडी का शेप अलग होगा, जैसे ये बी एंटीबॉडी है ना बच्चा, तो बी एंटीबॉडी का शेप अलग है बेटा, तो जब ये बाइंड करने आएगा इधर, ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा, और अगर एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा मतलब हमारे ब्लड का एग्लूटिनेशन नहीं होगा। सो इसीलिए बेटा अल्लाह ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या किया, थोड़ा सिस्टम बेटा मॉडिफाई किया। और सिस्टम किस तरीके से मॉडिफाई किया गया कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी कभी ए नहीं होगी, एंटीबॉडी बी होगी, एंड ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट नहीं करती है।
अगर आप में बेटा एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी, बिकॉज ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे बेटा। अब अगर आपके पास दोनों एंटीजन है फिर तो गड़बड़ हो जाती, तो दो एंटीजन वाले को कोई भी एंटीबॉडी नहीं दिया, बिकॉज अगर एंटीबॉडी होती तो ये आपस में रिएक्ट करते, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है बेटा उसको क्या दे दी, दोनों एंटीबॉडीज दे दी, अगेन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। समझ आया? सो अगर आपका एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर आपका एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। सिमिलरली अगर आपके पास एंटीजन ए और बी दोनों है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्लाज्मा में क्या मिलेंगी, बोथ एंटीबॉडीज प्लाज्मा में देखने को मिलेगी। समझ गए ना? सो ये हो गया किस पर्सन के अंदर ब्लड में एंटीजन क्या है और ब्लड में एंटीबॉडी क्या है बेटा। और याद रखेंगे डिटरमाइन ब्लड ग्रुप को एंटीजन करता है, एंटीबॉडी नहीं करता है। एंटीबॉडी का ब्लड ग्रुप में कोई डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, उस चीज़ को कौन डिटरमाइन करता है, एंटीजन डिटरमाइन करता है। और एंटीजन कहाँ मिलता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, और एंटीबॉडी कहाँ मिलता है, ये प्लाज्मा में मिलता है बेटा। ठीक है ना? अब यहाँ पे और एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्लड की कभी ज़रूरत, हम ब्लड बैंक में जाते हैं ना, ब्लड बैंक के अंदर बेटा हम अपना ब्लड देते हैं, फिर वो किसी और को ब्लड देते हैं, तो हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि हम किसको ब्लड दे सकते हैं, कैन गिव ब्लड टू, हम किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ब्लड फ्रॉम। ठीक है, किससे को ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं बेटा। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर बेटा क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन ए है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी है बेटा, तो सबसे बेस्ट प्रेफरेंस रहेगा कि अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसका ब्लड लेंगे, आप ए वाले को ब्लड, किसको ब्लड देंगे बेटा, ए वाले को ब्लड देंगे। ठीक है, मान लो किसी पर्सन का, आपके फ्रेंड का कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसको ब्लड की ज़रूरत है, और ब्लड देने के लिए आपको बुलाया गया और आपको पता चला कि आपके फ्रेंड का ब्लड ग्रुप ए था, तो बेस्ट तरीका ये है बच्चा कि आप उसको कौन सा ब्लड दे दीजिए, आप उसको ए ही दे दीजिए। बिकॉज अगर ए ब्लड ग्रुप आप उसे दे रहे हैं तो दैट मीन्स आप उसको ए एंटीजन दे रहे हैं, बी एंटीबॉडी दे रहे हैं, तो एंटीजन ए के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एंटीबॉडी बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो उस पेशेंट के अंदर बेटा ब्लड में कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो बेस्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, ए को ही दिया जाता है। सो आप ब्लड किसको दे सकते हैं, आप ए वाले को ही ब्लड दे सकते हैं। ठीक है ना? बट मान लो फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी कंडीशन में बेटा आपके पास एक पेशेंट आया जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, ए के अलावा किसको ब्लड दे सकते हैं, ए बी वाले को भी दे सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आप ए बी की तरफ देखेंगे ना, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो आपने इस पर्सन को जिसके पास एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, आप उसको क्या दे रहे हैं बेटा, आप उसको ए ब्लड ग्रुप दे रहे हैं। इस पर्सन में जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, आप उसको ए ब्लड ग्रुप दे रहे हैं। ए ब्लड ग्रुप क्या करेगा बेटा, एंटीजन और एंटीजन तो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके ब्लड के अंदर, ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर बेटा कौन सा एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है बेटा, तो वो बी एंटीबॉडी किससे इंटरेक्ट करेगा, बी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते समय 50% एंटीबॉडीज या 50% आरबीसीज क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। 50% आरबीसीज का क्या हो सकता है बेटा, एग्लूटिनेशन हो सकता है, लेकिन बची हुई 50% जो है वो तब भी क्या करती रहेंगी, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती रहेंगी। मतलब ए बी नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करेंगे। एक पेशेंट जो ए बी है बेटा, उसको हम प्रेफर करेंगे कि उसको हम ए बी ब्लड ही दे, उसको हम ए बी ब्लड ही दे बेटा। लेकिन मान लो ए बी नहीं मिलता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जिसमें ए बी नहीं मिलता है बेटा, उसको हम क्या दे सकते हैं, उसको हम ए दे सकते हैं बेटा। समझ रहे ना? अब ए देने से फ़ायदा क्या है, ए देने से फ़ायदा ये है कि वो पेशेंट बच जाएगा, लेकिन ए देने से नुकसान क्या है, ए देने से नुकसान है बेटा, इस पेशेंट के अंदर 50% आरबीसीज बेटा जिनके पास बी एंटीजन है, वो ए के बी एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो बी एंटीबॉडी ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑफ ए बी आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो 50% आरबीसीज क्या हो जाएंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें बेटा एग्लूटिनेशन की टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे हमें पेशेंट की लाइफ बचानी है। तो पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए बेटा हम इमरजेंसी कंडीशन में क्या दे सकते हैं, ए बी दे सकते हैं। सो मतलब एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो अपना ब्लड बेटा बेस्ट है ए को देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेटा। एंड अगर मान लो कभी इमरजेंसी में ए बी को भी देना पड़े, हम ए बी को भी दे सकते हैं इमरजेंसी में, बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम ले किसे सकते। अब मान लो फॉर यही पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, जिसने अपने दोस्त को ब्लड दिया था 2-3 दिन पहले, अब इसी का एक्सीडेंट हो गया।
अब ये बेचारा अपने आप को बचाने के लिए किससे ले सकता है ब्लड? बेस्ट है बेटा सबसे पहले हम ए के पास जाए, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसी का ब्लड हम इसको दे देंगे, बिकॉज कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट इमरजेंसी में अगर देना पड़े तो हम इसको किसका ब्लड दे सकते हैं? ओ का ब्लड दे सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ओ का क्यों दे सकते हैं? सेम ओ में दोनों एंटीबॉडीज है, एंटीजन कोई नहीं है। सो मतलब बेटा इस पर्सन का जो खुद का बचा हुआ ब्लड होगा उसकी बी एंटीबॉडी इस ओ आरबीसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इस आरबीसी का या इस ब्लड का बेटा जो क्या होगा, ए एंटीबॉडी होगा, वो किससे इंटरेक्ट करेगा? इसके ए एंटीजन से इंटरेक्ट करेगा। अगेन 50% ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 50% तब भी काम करता रहेगा। और ये हम कब यूज़ करते हैं? ये खाली इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम किसे प्रेफर करते हैं? ए को ही प्रेफर करते हैं बेटा। सो ए पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए is having A antigen on the RBC, B antibody in the plasma. This person can give blood to A more preferably, but emergency में AB को भी दे सकता है। ये पर्सन ले सकता है ब्लड बेटा A से, बेस्ट क्वालिटी वाला ब्लड, लेकिन इमरजेंसी में जान बचाने के लिए O से भी हम ब्लड ले सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सेकेंड पे आते हैं। अब हमारे पास ब्लड ग्रुप B है, तो ब्लड ग्रुप B वाले को अगर देना है ब्लड तो ये किसे दे सकता है बेटा? B वाले को दे सकता है, या किसको दे सकता है बेटा? ए बी वाले को भी दे सकता है। अगेन सेम कहानी ए बी की है बेटा, 50% ब्रेक होगा, 50% काम करेगा। और ले किसे सकता है? या तो ये बी से लेगा या तो ये ओ से लेगा बेटा। सेम कहानी अगेन यहाँ पे रिपीट होगी, ठीक है। अब ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो किसको ब्लड दे सकता है? ए बी वाला ब्लड बेटा ओनली ए बी वाले को ही दे सकता है। कैन गिव ब्लड टू ए बी ओनली, ये बाकियों को नहीं दे सकता है, खाली ए बी को ही दे सकता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन ले किसे सकता है? ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है एंड ओ से भी। लेकिन बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट ए बी वाले से देना रहेगा या ए बी वाले से लेना रहेगा बेटा, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में बेटा ये ए बी या ओ से भी ले सकता है टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट बच्चा, ठीक है ना। एंड अगर हम ओ की बात करें तो ओ किसको दे सकता है? ओ बेटा ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है एंड ओ को दे सकता है। एंड ले किसे सकता है? खाली ओ से ले सकता है, ठीक है। सो अगर आप इन दो कॉलम्स को ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, सो ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है? सब से लेता है ना। और ओ ब्लड ग्रुप जो है बेटा वो क्या करता है? सबको देता है। ए बी ब्लड किसी से भी ले सकता है और ओ ब्लड किसी को भी दे सकता है। यही रीजन है बेटा कि ए बी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिवर्सल बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, मतलब ये सब का रिसीव करता है बेटा। और ओ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है बिकॉज वो किसी को भी दे सकता है, और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है बिकॉज वो किसी से भी ले सकता है। बट प्रेफरेबली बेस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? ओ का ओ ही देगा, ओ का ओ ही लेगा, ए बी का ए बी ही देगा, ए बी का ए बी ही लेगा। बट इमरजेंसी कंडीशन बेटा पेशेंट को बचाने के लिए हम इन तीन चॉइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं और इन तीन चॉइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, समझ आया। सो दिस इज कॉल्ड एज ए बी ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ब्लड ग्रुपिंग में ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है एंड ओ का मतलब क्या है। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको मान लीजिए फॉर एग्जांपल देखना पड़े कि किस पेशेंट में ब्लड ग्रुप ए होगा, किस में ब्लड ग्रुप बी होगा, किस में ए बी होगा, और उसमें पेरेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट करें, मतलब आपके पेरेंट की वजह से आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा कि ओ होगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है, उस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पे जेनेटिक्स के बेसिस पे डिटरमाइन करने की या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना देते हैं यहाँ पे। चलो मैं ऐसे शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये किसी एक पर्सन है बेटा, इसका ब्लड ग्रुप ए है, ये अनदर पर्सन है बेटा, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी है और इसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब ए ब्लड ग्रुप कब बनेगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप बन सकता है दो कॉम्बिनेशंस में। अगर पेशेंट जो है बेटा वो आई ए है, मतलब इसका जीन ऐसा है बेटा, या अगर ये बेटा आई ओ है, बिकॉज मैंने बोला था ओ रिसेसिव जीन होता है,
ए डोमिनेंट जीन होता है। तो अगर डोमिनेंट के सामने रिसेस हुए तो इफेक्ट किसका आता है बेटा, ए का ही आता है। तो इस पेशेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, या इस पर्सन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पर्सन की मदर भी बेटा IA थी, इसका फादर भी IA था, तो दोनों ने अपना AA अलील दे दिया, तो ओवरऑल ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A ब्लड ग्रुप रहेगा। और यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा, A ब्लड ग्रुप रहेगा। सो मतलब एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A कब हो सकता है, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप A तब होगा जब उसका पेरेंट A भी IA होगा और पेरेंट B भी, जैसे ऐसे समझ लीजिए, और मैं टेबल फॉर्म में डाल दूं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये कॉलम में हम इधर हम फादर को ले लेते हैं, इधर हम मदर को ले लेते हैं, ठीक है, और इधर हम चाइल्ड को ले लेते हैं कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है बेटा, उसके फादर का ब्लड ग्रुप जीन जो था, या ब्लड ग्रुप जीन जो था वो IA था, और इसकी मदर भी IA थी बेटा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे में क्या आएगा, IA आएगा, है ना, मतलब इसमें A जीन्स आ गए, तो इसकी बॉडी के अंदर एंटीजन कौन सा बनेगा बेटा, A बनेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। या दूसरी कॉम्बिनेशन इसमें ऐसी बन सकती है कि बच्चे का फादर जो है बेटा वो IA है और मदर जो है बेटा वो IO है, बन सकता है ना, IA है एंड IO है बेटा, तो इसके बच्चे के अंदर जीन क्या जाएगा, IAIO जाएगा, तो यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A ही रहेगा। या उल्टा भी हो सकता है ऐसे, इसका फादर बेटा IO हो एंड मदर IA हो बेटा, तो तब भी कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो मतलब एक बच्चे का ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में A बनेगा, तो दो कंडीशन में बनेगा, या तो IAIA या तो IAIO। दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है बेटा, या एक पर्सन है जिसके फादर IB है और मदर भी IB है, या फादर IB है और मदर IO है, तो इसमें क्या जाएगा बेटा, IB जाएगा एंड IBIO जाएगा, तो ओवरऑल बेटा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा और B होगा। तो B ब्लड ग्रुप कैसे आ सकता है, जब फादर का जीन IB होगा, मदर का जीन भी IB होगा, या दो पेरेंट में से एक का जीन B होगा, एक का जीन O होगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन में बेटा डोमिनेंट जीन आगे आएगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, B होगा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के अंदर बेटा, किसी चिल्ड्रन के अंदर फादर IA है एंड मदर IB है, तो बच्चे में गया IA एंड IB, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, AB होगा। या उल्टा भी ले सकते हैं, फादर बेटा IB है, मदर IA है, तो बच्चे में दोनों जाएगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB होगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इसका एक ही कॉम्बिनेशन है। एंड फाइनली लास्ट कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर फादर भी IO है, मदर भी IO है, तो क्या जाएगा, IO जाएगा, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप या पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा बेटा। समझ आया। सो मतलब आपके पास टोटल ब्लड ग्रुप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा, A B AB एंड O, लेकिन उनमें कितनी जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होती है बेटा, 6 जेनेटिक कॉम्बिनेशंस होती है। या तो IAIO होगा, या तो IBIBIO होगा, या तो IAIB होगा, या तो IOIO होगा। तो 6 जेनेटिक कॉम्बिनेशंस की वजह से, 6 जीन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से कितने ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, 4 ब्लड ग्रुप्स बनते हैं बेटा। समझ आया। सो ये हो गया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स बेटा। अब मैंने जो अभी ब्लड ग्रुपिंग आपको पढ़ाया, इसमें हमने किस एंटीजन की बात करी, A की बात करी, B की बात करी एंड H की बात करी, है ना। अब कुछ पर्सन्स के अंदर बेटा इस एंटीजन के अलावा, मतलब H एंटीजन के अलावा भी और एक एंटीजन पाया जाता है जिसको हम एंटीजन D बोलते हैं, या इसको हम RH एंटीजन भी बोलते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज RH एंटीजन, या इसको हम RH फैक्टर भी बोलते हैं। मतलब A एंटीजन, B एंटीजन, O एंटीजन के अलावा एक पर्सन के अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा एंटीजन RBC पे पाया जाता है, दैट एक्स्ट्रा एंटीजन इज कॉल्ड एज RH एंटीजन। अब इसको RH एंटीजन क्यों बोलते, पहले ये समझे। 1940s के अंदर बेटा कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे मंकी के ऊपर, ठीक है ना, और मंकी को हम बोलते हैं बेटा रीसस मंकी। मंकी की अलग अलग प्रजातियां है,
उसमें वो काम किस पे कर रहे थे बेटा, रीसस मंकी पे काम कर रहे थे, ठीक है। दे वर स्टडिंग रीसस मंकी। अब रीसस मंकी को स्टडी करते करते बेटा उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इस मंकी की आरबीसी के ऊपर, जैसे हमारे ब्लड के ऊपर एंटीजन होता है ना, ए बी एंटीजन होता है, तो वैसे ही बेटा इन्होंने देखा कि इस मंकी के आरबीसी के ऊपर बेटा ए बी जैसा ही और एक एंटीजन है, ठीक है। बिकॉज ये एंटीजन रीसस मंकी में पाया जाता है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, आर एच नाम दिया। आर एच मतलब रीसस मंकी बेटा। तो इन्होंने इस एंटीजन को, जो दिखने में किसके जैसा था, ए एंड बी एंटीजन के जैसा था, लेकिन कहाँ पे मिल रहा था बेटा, मंकी के अंदर मिल रहा था। तो इन्होंने देखा कि ऐसा ही एंटीजन मंकी के आरबीसीज पे भी पाया जाता है जैसा हमारे ब्लड में पाया जाता है। बेस्ड ऑन कि ये मंकी के ऊपर पाया जाता है, तो इन्होंने इस एंटीजन को क्या नाम दिया, आर एच एंटीजन नाम दिया, ठीक है। जब इन्होंने बेटा ह्यूमंस पे काम करना शुरू किया, ठीक है, ह्यूमन बींग्स पे काम करना शुरू किया, इनको पता चला बेटा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80% ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, 80% ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में बेटा ए के अलावा, बी के अलावा और एच के अलावा बेटा क्या मिलता है, आर एच एंटीजन मिलता है। मतलब मंकी में भी ये प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट है। पहले लेकिन डिस्कवरी इसकी कहाँ हुई, मंकी में हुई। आफ्टर डिस्कवरी इन मंकी बेटा इन्होंने देखा कि जैसे मंकी के अंदर आर एच एंटीजन है, वैसे ही 80% ह्यूमंस के अंदर भी सेम एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन का नाम है आर एच एंटीजन। एंड बचे कितने बेटा, 20% में आर एच एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है, नो आर एच एंटीजन बेटा। मतलब अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन ले लें, ओवरऑल पॉपुलेशन में बेटा 80% लोगों के अंदर आर एच एंटीजन है, 20% लोगों के अंदर आर एच एंटीजन नहीं है। एंड याद रखेंगे आर एच एंटीजन अलग एंटीजन होता है, इसका कोई भी लेना देना ए एंड बी के साथ नहीं है बेटा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना आप। अब ये इसका बेस्ट डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला ना कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोजोम नंबर 9 है, जिस क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर क्या पाया जाता है, आई जीन पाया जाता है। अब हमारी बॉडी में बेटा क्रोमोजोम 1 भी होता है ना, ये क्रोमोजोम 1 हो गया। क्रोमोजोम 1 के ऊपर बेटा हमको क्या मिलता है, हमको आर एच जीन मिलता है बेटा। तो आर एच जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम 1 पे पाया जाता है, ठीक है ना। और ए बी जीन कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम नंबर 9 पे पाया जाता है। मतलब इनका जीन भी अलग है, इनका क्रोमोजोम भी अलग है, तो ऑटोमेटिकली एंटीजन भी अलग अलग होगा, बट मिलते दोनों आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ही है, ठीक है ना। तो इनको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना बेटा कि ये सेम ही है, ऑल्दो ये भी एंटीजन ही है, बट इनका फॉर्मेशन, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वो एकदम अलग होता है बेटा, किससे, ए एंटीजन और बी एंटीजन से, ठीक है ना। और इसका बेस्ट डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, ए एंड बी के लिए क्रोमोजोम नंबर 9 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आर एच के लिए बेटा क्रोमोजोम नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल है। चलिए वापस आते हैं। तो हमने देखा पॉपुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनमें आर एच एंटीजन है और कुछ लोग ऐसे बेटा जिनकी आरबीसी पे आर एच एंटीजन नहीं है। जिन लोगों के आरबीसी के ऊपर बेटा आर एच एंटीजन होता है उनको हम बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, ठीक है। आर एच पॉजिटिव का मतलब है इनमें एंटीजन है, और जिनके ऊपर बेटा ए एंटीजन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं आर एच नेगेटिव। आर एच नेगेटिव का मतलब हुआ कि इनके पास ये एंटीजन नहीं है बेटा, समझ आया। सो आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें एंटीजन आर एच प्रेजेंट है, एंड आर एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें आर एच एंटीजन नहीं है बेटा। सो पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस बेस्ड ऑन कि उनमें आर एच है कि आर एच नहीं है। अगर आर एच है तो वो आर एच पॉजिटिव कहलाएगा, अगर उसमें आर एच नहीं है तो वो आर एच नेगेटिव कहलाएगा बेटा, समझ आया। अब इधर देख लीजिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इस पर्सन की आरबीसी पे बेटा आर एच एंटीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस पे आर एच एंटीजन है, इसको हम और एक काम करते रुकिए, चलो ऐसे लिख देते हैं। तो इस पे आर एच एंटीजन है बेटा, तो अगर इस पे आर एच एंटीजन है दैट मीन्स ये आर एच पॉजिटिव हो गया, समझ गए ना। सो ऐसे पर्सन के ब्लड ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी पे ए एंटीजन है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, आर एच एंटीजन बी है। तो ए पॉजिटिव ब्लड का मतलब क्या हुआ, ए पॉजिटिव ब्लड का मतलब ये हुआ कि इस पर्सन की आरबीसी में ए भी है और आर एच पॉजिटिव भी है बेटा। अगर इस पर्सन की बॉडी से हम आर एच पॉजिटिव हटा देते हैं, ये आर एच पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, खाली ए है बेटा, आर एच नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इस पर्सन की बॉडी में ए एंटीजन है बट आर एच एंटीजन नहीं है बेटा। सो मतलब ए पर्सन कैन बी आर एच पॉजिटिव एंड आर एच नेगेटिव बेटा। तो अगर वो आर एच पॉजिटिव है तो ब्लड को हम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर वो आर एच नेगेटिव है तो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव बोलते हैं,
ठीक है ना। अब इधर देख लीजिए, अगर हम RH की इनहेरिटेंस देखेंगे ना, तो RH की इनहेरिटेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर हम ये टेबल एक बना लेते हैं इधर, तो ये चाइल्ड है बेटा, बच्चा है, ठीक है। तो ये एक चाइल्ड है बेटा, दिस इज अ चिल्ड्रन, चाइल्ड है, इसकी मदर है और इसके फादर है। तो कैसे एक बच्चा पॉजिटिव हो सकता है, कैसे एक बच्चा नेगेटिव हो सकता है, वो समझने के लिए मान लीजिए फॉर इसके फादर RH पॉजिटिव है और इसकी मदर बेटा RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तब भी बच्चा क्या होगा बेटा, RH, बिकॉज RH पॉजिटिव जीन डोमिनेंट जीन होता है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन का फादर जो है बेटा वो RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है बेटा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन के बच्चे का मदर RH नेगेटिव है, फादर भी RH नेगेटिव है, तब जाके बच्चा क्या होगा, RH नेगेटिव होगा। तो मतलब RH नेगेटिव लाने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव लाने के लिए बेटा दो में से एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यही रीजन है बेटा कि मोस्टली आपको लोग क्या मिलते हैं, पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव लाना इजी है, खाली एक पॉजिटिव आना चाहिए बेटा। नेगेटिव लाना मुश्किल है, बिकॉज दोनों का क्या होगा बेटा, फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। सो RH पॉजिटिव इस वजह से 80% पॉपुलेशन में होता है एंड नेगेटिव खाली 20% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। क्लियर है। चलिए, सो अगर हम ब्लड को बेटा RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव के बेसिस पे डिटरमाइन करें तो हमको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा ऐसे, चलिए यहाँ ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ मैं इस कॉलम में, दिस कॉलम इज ब्लड ग्रुप, ठीक है। इस कॉलम में हम लिख देते हैं बेटा RBCs। तो मान लीजिए फॉर ऐसे, तो ये एक RBC है बेटा, एक पर्सन है, ये उसका RBC है, ये और एक RBC है, ठीक है। तो इस पर्सन की RBC पे बेटा A एंटीजन है और RH एंटीजन है। इस पर्सन पे बेटा A एंटीजन है बट RH नहीं है बेटा। तो अगर मैं इन दो ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करूंगा, ठीक है, तो पहला वाला क्या होगा बेटा, दिस विल बी A पॉजिटिव बेटा। तो ये पर्सन A पॉजिटिव होगा बिकॉज इसमें A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। और ये पर्सन क्या होगा बेटा, A नेगेटिव होगा बिकॉज इसमें A एंटीजन तो है बट RH एंटीजन नहीं है बेटा। सिमिलरली आप इधर भी कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगेन हम दो RBCs ले लेते हैं, तो इस पर्सन में क्या है बेटा, B ब्लड ग्रुप है और RH भी है और यहाँ पे खाली B है बट RH नहीं है बेटा। तो दिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, पहले वाले का ये B पॉजिटिव होगा और सेकंड वाले का क्या होगा, B नेगेटिव होगा। सिमिलरली आप ऐसे भी ले सकते हैं और एक कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं कि इस पर्सन के पास क्या है बच्चा, इसके पास A B है और RH भी है और इसके पास खाली A B है बेटा। तो पहले का ब्लड क्या होगा, दिस विल बी A B पॉजिटिव और इसका क्या होगा बेटा, A B नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब RH नहीं है। सिमिलरली आप O के लिए भी कर सकते हैं बेटा। ये अगेन दो RBCs ले लेते हैं, तो इसके पास है बेटा नो एंटीजन बेटा, मतलब कोई भी H एंटीजन नहीं है बट RH है और इसके पास ना तो RH है ना तो H एंटीजन है, ना तो A और B एंटीजन है बेटा। तो यहाँ पे जो पहला वाला पर्सन होगा दिस विल बी O पॉजिटिव और दूसरा होगा बेटा O नेगेटिव। तो ये है ब्लड कॉम्बिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ RH ब्लड ग्रुप बेटा, ठीक है। तो RH ब्लड ग्रुप की वजह से आप पॉजिटिवली ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं या नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव मतलब आपके पास एंटीजन RH है, नेगेटिव मतलब आपके पास एंटीजन RH नहीं है बेटा।
ठीक है। अब आर एच एंटीजन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको थोड़ा मैं डिफाइन करता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पर्सन है हमारे पास जिसमें आर एच पॉजिटिव ब्लड है। ठीक है, एक पर्सन है हमारे पास जिसमें आर एच पॉजिटिव ब्लड है। ठीक है, सो जिसके पास आर एच पॉजिटिव ब्लड होगा, सो मीन्स बच्चा उसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? सरफेस एंटीजन बेटा। कौन सा प्रेजेंट होगा? आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा बेटा, आर एच प्रेजेंट। ठीक है, और जिस पर्सन में आर एच प्रेजेंट होता है, ऑटोमेटिकली बेटा अल्लाह ने क्या किया, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है बेटा, मतलब आर एच के खिलाफ एंटीबॉडी जो वो नहीं रखी, मतलब नो एंटीबॉडी। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन। तो आर एच पॉजिटिव वाले पर्सन के अंदर आरबीसी के ऊपर आर एच है, बट एंटीबॉडी प्लाज्मा में कोई भी नहीं होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पर्सन आर एच नेगेटिव है, तो इसमें तो आर एच फैक्टर है नहीं बेटा, नो आर एच फैक्टर, इसमें भी कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो जो पॉजिटिव वाला पर्सन होगा उसमें भी एंटीबॉडी नहीं है, जो नेगेटिव वाला पर्सन होगा उसमें भी एंटीबॉडी नहीं है। बट आपने गड़बड़ क्या किया बच्चा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आर एच नेगेटिव था, ये पर्सन आर एच नेगेटिव था, तो दैट मीन्स इसके ब्लड में प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं था। बट आपने गलती से क्या किया बेटा, मान लीजिए ये पर्सन फॉर एग्जाम्पल ऐसे था, ये पर्सन ए नेगेटिव था, ये ए नेगेटिव था। ठीक है, तो आपने इस पर्सन को गलती से कौन सा ब्लड दे दिया? ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया। ए नेगेटिव वाले को कौन सा ब्लड दे दिया? ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया। मतलब आर एच नेगेटिव वाले को आपने कौन सा ब्लड दे दिया? आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया। तो अगर कोई पर्सन ए नेगेटिव था, उसकी बॉडी के अंदर आर एच का कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, उसमें बेटा एंटीबॉडी ब्लड का ए बी का हो सकता है, बट आर एच का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ना, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी, तो ये हम ए एंटीजन की बात करें। लेकिन आर एच के लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, चाहे पर्सन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई बच्चा, एक पर्सन जो था उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, मान लीजिए ए नेगेटिव था, और आपने नेगेटिवली वाले ब्लड ग्रुप को बेटा कौन सा ब्लड दे दिया? ए पॉजिटिव ब्लड दे दिया। या मान लीजिए ये बी नेगेटिव था, तो आपने उसको बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया। ये ए बी पॉजिटिव था, आपने ये ए बी नेगेटिव था, आपने उसको ए बी पॉजिटिव ब्लड दे दिया। या ये फॉर एग्जाम्पल ओ नेगेटिव था, आपने उसको ओ पॉजिटिव ब्लड दे दिया। तो जब आप एक पर्सन को जो नेगेटिव होता है बेटा आर एच फैक्टर के लिए, उसको पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, उसको पॉजिटिव ब्लड चढ़ा देते हैं बेटा, तो पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने की वजह से इस पर्सन की बॉडी जो है ना, वो आर एच नेगेटिव के खिलाफ या इस आर एच एंटीजन के खिलाफ, ये एंटीजन इसकी बॉडी के अंदर आएगा ना, ये इस आर एच एंटीबॉडी के खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है बेटा। ये पर्सन है, ये पर्सन का ब्लड है। ठीक है, और इस ब्लड में जो आरबीसी रह रही है बेटा, वो आर एच नेगेटिव आरबीसी है, आर एच नेगेटिव आरबीसी है। और इसके आसपास जो प्लाज्मा है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। आपने गलती से क्या किया, आपने इस पर्सन को बेटा कौन सा ब्लड दे दिया? ऐसा ब्लड दे दिया जिसके ऊपर आरबीसी में क्या है बेटा? आर एच एंटीजन है बेटा। तो जिस पर्सन का ब्लड आर एच नेगेटिव होता है, अगर आप उसको आर एच पॉजिटिव ब्लड देते हो, तो इस आर एच पॉजिटिव ब्लड के अंदर आने की वजह से इस पर्सन की बॉडी क्या करती है बेटा? इस आर एच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, नेगेटिव के खिलाफ नहीं, बट आर एच पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है बेटा, एंटीबॉडीज बनाती है। नॉर्मली कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, समझ आया ना? सो ऐसे आर एच नेगेटिव ब्लड को समझ लीजिएगा, ऐसे आर एच नेगेटिव ब्लड को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज आर एच नेगेटिव सेंसिटिव बेटा, सेंसिटिव ब्लड। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा आर एच नेगेटिव ब्लड है जिसके अंदर बेटा आर एच पॉजिटिव के आने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो चुका है? एंटी आर एच का मतलब आर एच की एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है बेटा। सो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होगा, अगर आप इसके अंदर बेटा ब्लड डालेंगे ना बाद में आर एच पॉजिटिव, तो ये एंटी आर एच
एंटीबॉडीज बेटा उस RH पॉजिटिव ब्लड को क्या करना शुरू कर देती है, ब्रेक करना शुरू कर देती है। एंटीजन तो इसमें कोई है नहीं, बट ऐसे पर्सन के अंदर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। मतलब अगर एक एंटी RH नेगेटिव पर्सन को हम एक्सपोज करते हैं RH पॉजिटिव ब्लड के साथ बेटा, ठीक है, सो ऐसे पर्सन के अंदर क्या बनती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है, किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ बेटा। समझ आया? सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज RH सेंसिटिविटी बेटा, तो ये याद रख लेना। तो नॉर्मली कभी भी RH का एंटीबॉडी नहीं होता है, बट नेगेटिव को अगर आपने पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया तो उसमें ऑफकोर्स क्या बनती है बेटा, उसमें एंटीबॉडीज बनती है। अब एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ दैट इज RH इनकम्पेटेबिलिटी, तो ये क्या है इसको समझ लीजिए। RH इनकम्पेटेबिलिटी, इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी क्या हुआ बच्चा, एक माँ है, जैसे मान लो फॉर ये सर्कल माँ की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस माँ की बॉडी में जो ब्लड है बेटा, तो इधर मैं फॉर ऐसे बना लेता हूँ और एक सर्कल, इस माँ की बॉडी के अंदर जो खुद का ब्लड है, जो इसका अपना ब्लड है बेटा, वो ब्लड जो है बेटा वो RH नेगेटिव है, तो दिस इज R, चलो नेगेटिव में सीधे लिख देता हूँ। सो इसके पास ब्लड जो है ना बेटा वो RH नेगेटिव ब्लड है, तो ये पूरा ब्लड RH नेगेटिव है। अब इस माँ के पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है, एक बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, और उस बच्चे का ब्लड जो है बेटा वो RH पॉजिटिव है। चलो ऐसे लिख देता हूँ मैं, तो वो ब्लड कैसा बेटा, बच्चे का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव, बिकॉज इसका फादर हो सकता था RH पॉजिटिव है। मान लीजिए मदर RH नेगेटिव थी और फादर RH पॉजिटिव था, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो माँ खुद RH नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है बेटा वो क्या है, वो RH पॉजिटिव है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे के, ये पहला बच्चा है इस माँ का, ये फर्स्ट बेबी है बेटा, दिस इज फर्स्ट, पहली बार ये माँ प्रेग्नेंट हुई थी, ये पहला बेबी था बेटा, और उस बेबी में ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव ब्लड है। जब इस बच्चे का जन्म होगा ना, तो जन्म लेते समय क्या होगा बच्चा, बिकॉज आपको पता है ड्यूरिंग बर्थ बेटा एम्नियोटिक मेम्ब्रेन को बाहर निकाला जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर निकाला जाता है, प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, तो शॉर्ट में मदर की बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स टूटती है, ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत सारा ब्लड लॉस होता है। सो ड्यूरिंग बर्थ बेटा क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब हमेशा ऐसा होगा दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पॉसिबिलिटी है कि जब ये बच्चा मदर की बॉडी से बाहर आएगा, जब इस बच्चे का जन्म होगा बेटा, ये मदर की बॉडी से बाहर आएगा, तो ड्यूरिंग बर्थ क्या हो सकता है कि इस बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड किससे मिक्स हो सकता है, माँ के नेगेटिव ब्लड से मिक्स हो सकता है बेटा। सो जब ये बच्चे का ब्लड जो RH पॉजिटिव है मदर के RH नेगेटिव से मिक्स हो जाएगा, पहली बार बेटा जब बच्चा पैदा हुआ था या जब फर्स्ट बेबी का बर्थ हुआ था, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये माँ जो है ये अपनी बॉडी के अंदर क्या बना के रखेगी, anti-RH एंटीबॉडी बना के रखेगी, anti-RH एंटीबॉडीज बना के रखेगी। पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बच्चा नॉर्मली डिलीवर हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले बच्चे के लिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ समय बाद ये माँ अगेन प्रेग्नेंट हो गई बेटा, और इस माँ के अंदर अभी जो बच्चा पल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बेबी है, और ये बेबी बेटा अभी क्या है बेटा, इट इज अगेन RH पॉजिटिव, ठीक है। अब बच्चे एंड माँ के ब्लड में बेटा ट्रांसफ्यूजन होता रहता है थ्रू प्लेसेंटा। अब सेकंड केस में क्या होगा, जब ये बच्चा ग्रो होने लगेगा ना, इसके ब्लड के अंदर कौन एंटर करेंगे, anti-RH एंटीबॉडीज एंटर करेंगे, और वो बच्चे की बॉडी के अंदर बेटा ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, ब्रेक करना शुरू करेंगे। समझ रहे मेरी बात क्या बता रहा हूँ मैं? सो मतलब फर्स्ट जन्म में कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट जन्म नॉर्मल हुआ, लेकिन सेकंड जन्म में प्रॉब्लम शुरू हुआ बेटा, बिकॉज मदर की बॉडी ने ऑलरेडी क्या शुरू किया था, anti-RH एंटीबॉडी बनाना शुरू किया था। पहली बार तो कोई anti-RH एंटीबॉडी नहीं था, बट पहले बच्चे की वजह से anti-RH एंटीबॉडीज बनी। जब उस बच्चे का भाई या बहन बेटा दोबारा जन्म होने लगा, मतलब दोबारा डेवलप होने लगा, या दूसरा बच्चे की वजह से माँ प्रेग्नेंट हो गई, उस बच्चे में खतरा है बेटा, बिकॉज उस बच्चे के अंदर क्या होता है, anti-RH एंटीबॉडीज एंटर करती है, और वो बच्चे की RBCs को क्या करती है, ब्रेक करना शुरू कर देती है। सो दिस मेडिकल कंडीशन बेटा, जहाँ पे माँ RH नेगेटिव है एंड बच्चा RH पॉजिटिव है बेटा, एंड बिकॉज ऑफ दिस anti-RH एंटीबॉडी कंडीशन बच्चे के अंदर एनीमिया हो सकता है,
बिकॉज बच्चे की आरबीसीज को ये एंटीबॉडीज क्या कर रही है बेटा, तोड़ रही है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। तो एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस कब होता है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। ये होता है जब माँ होती है RH नेगेटिव एंड बच्चा होता है बेटा RH पॉजिटिव। तो ये याद रखेंगे बच्चा, ठीक है ना। सो यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा RH एंटीजन एंड ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड टाइपिंग बेटा कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होता है और कैसे हम AB बोलते हैं। AB में कोडोमिनेंस कैसे होता है एंड A ब्लड ग्रुप बेटा A पॉजिटिव कैसे होता है या A नेगेटिव कैसे होता है, बाकी चीज़ें, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन फिनोमेना, ठीक है ना। तो फिर जैसे ख़त्म होगा फिर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, देन हम हार्ट पे जाएंगे, हार्ट के इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। विद दैट हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, फिर ECG एंड फिर सम डिजीज़, उसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।